हेलो। हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 आने वाले वीक में किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, मार्केट स्मॉल रिट्रेसमेंट दे सकता है, हमें यहाँ पे रश नहीं करना है एंटर करने के लिए। और प्लस हमने लास्ट 15 डेज से यही डिस्कस किया है कि मार्केट जो ये अपसाइड में चल रहा है ये एक रिस्की है, यहाँ पे हमें एंटर नहीं करना है, ये एक बुल ट्रैप भी हो सकता है। हमने ग्रुप में ही एक महीना पहले से अपडेट दे दिया था कि यहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है, जब मार्केट फुल फ्लैश में ऊपर चल रहा था तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब मार्केट 23,500 के पास आएगा उसके बाद जब रिट्रेसमेंट होगा तभी हम एंटर होने का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये बुल ट्रैप भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट एक शार्प फॉल भी दे सकता है। प्लस 21 मार्च को हमने सेकंड पोस्ट किया था कि हम कंजर्वेटिव क्यों चल रहे हैं, अगर ये बुल ट्रैप रहा तो ये एक ब्रूटल फॉल हो सकता है, जो हमने लास्ट 3 डेज़ में हमने देखा है टेरिफ वॉर में। तो एज ऑफ नाउ हमको वही दिख रहा है। प्लस अगर हम एक्स और डाउ देखें तो हमें क्लियरली क्या शो हो रहा है, डाउ अराउंड 2200 पॉइंट माइनस चल रहा है, प्लस गिफ्ट निफ्टी है वो अराउंड 650 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक बिग गैप डाउन मंडे को हो सकता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम प्राइस एक्शन में देखेंगे कि हम किस तरह से मार्केट एनालाइज कर सकते हैं और यहाँ से पॉसिबल वे क्या निकल सकता है। फिर उसके बाद हम एडवांस स्टडी में जाएंगे, एलियट वेव के हिसाब से देखेंगे कि क्या पॉसिबल सिनेरियो आने वाले टाइम में बन सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलेंगे सिंपल पहले प्राइस एक्शन पे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। अभी हमने क्लियरली क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि हमने डाउ थ्री में एक सिंपल कंसेप्ट सीखा है, हायर राइज हायर लो, लोअर राइज लोअर लो। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइस कंटिन्यूसली लोअर हाइज लोअर लो बना रहा था कंटिन्यूसली, कभी भी प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, जो एक ट्रेंड चेंज करने के इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट को 23,800 की लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है अगर उसको स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज करना है, लेकिन मार्केट ने वो नहीं कर पाया, मार्केट में फॉल आया। उसके साथ में एक और हम पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी जिसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट ये एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर सकता है। इसके साथ में हमने एक इंडिकेटर यूज़ किया था जिसे कहते हैं बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट बॉलिंजर बैंड का हाई ब्रेक करता है तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट एक ओवरबॉट जोन में जाता है। अगर वो अपसाइड ब्रेक करे, अगर वो डाउनसाइड ब्रेक करता है बैंड, तो उसे कहते हैं ओवरसोल्ड जोन। तो उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जब भी अपसाइड ब्रेक करेगा, ये अपने बैंड के बाहर जाएगा, तो ये वापस से अपने बीच वाली लाइन जो होती है 20 SMA, जिसे हम कहते हैं मैग्नेट जोन, वो 20 SMA के पास प्राइस आने का ट्राई करता है। जब भी आप देखोगे कि यहाँ पे अभी पॉसिबल एग्जांपल है, यहाँ पे आपने देखा प्राइस ने ब्रेक किया तो प्राइस ने क्या किया, वहाँ से मिडिल जोन आने के बाद ट्राई किया, फिर मिडिल लाइन ब्रेक किया, फिर नीचे सपोर्ट लिया। यहाँ पे आप डाउन साइड में देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने बॉलिंजर बैंड ब्रेक किया। उसके बाद प्राइस ने वापस क्या किया, अपने 20 SMA के पास जाने का ट्राई किया। 20 SMA ब्रेक करने के बाद प्राइस अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद वापस से प्राइस ने क्या किया, अपने मिडल बैंड के पास आने का ट्राई किया। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मिडल बैंड ब्रेक हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, प्राइस एक तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, मंडे हमें दिख रहा है अराउंड 300 पॉइंट से 400 पॉइंट का मार्केट में गैप डाउन हो सकता है। तो अराउंड मार्केट की क्लोजिंग आई 22,900, तो हम एक्सपेक्टेड रखे अराउंड मार्केट 22,500 के अराउंड मार्केट ओपन होगा। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, मार्केट अभी लोअर बैंड के पास जा सकता है। ठीक है, यहाँ से हमें क्लियरली क्या आइडिया दिख रही है कि प्राइस अभी मिडल बैंड के पास है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ये एक्ट कर सकता है, ये वाला जोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, प्राइस इस जोन में आके एक तो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा या सपोर्ट एक्ट करेगा। अभी क्या हुआ है, 20 SMA के नीचे है, तो प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। ठीक है, और हेड एंड शोल्डर की पॉसिबिलिटी हमने कैसे डिस्कस की थी, हमने डिस्कस किया था अगर प्राइस यहाँ पे रुका हुआ था, हमने डिस्कस किया कि प्राइस यहाँ से एक डाउन साइड आएगा, अपना वापस से एक
शोल्डर बनाएगा, शोल्डर बना के प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके 25,800 का टारगेट दे सकता है। 25,800 कैसे? अगर हमें हेड एंड शोल्डर का टारगेट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, इसकी जितनी हाइट होगी उतना उसका टारगेट होता है। तो ये अराउंड टारगेट आ रहा था 25,900 के अराउंड। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? सो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया अभी तक। मार्केट यहाँ पे एक शोल्डर फॉर्म करने जा रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि मार्केट एक न्यू लो भी लगा सकता है। लेकिन अभी हम पॉसिबिलिटी पे नहीं, हम जो चार्ट हमें दिखा रहा है हम उसके बेस पे चलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली ये प्रीवियस लो से लेके लेटेस्ट हाई का फिबोनाची मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक लेवल दिख रही है, कौन सी? 22,685। ये फिबोनाची की एक गोल्डन रेशो लेवल है। हम यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्क कर लेंगे। थोड़ा टाइम पहले एक आपको कंसेप्ट बताया था लोअर राइज लोअर लो का। अभी अब रिसेंटली आप जब देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर राइज हायर लो, हायर राइज हायर लो फॉर्म कर रहा है। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम उसको मानेंगे नहीं कि ये जो अभी अपसाइड का ट्रेंड चालू हुआ है वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। जिस दिन मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि अभी मार्केट एक वापस एक लो लगाने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, अगर मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है 22,330 के ऊपर है, हम फिर भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे मार्केट से कि वो एक बाउंस दे सकता है। ठीक है, अभी मैं पॉसिबिलिटी मान रहा हूँ मार्केट में अराउंड मार्केट इस जोन में मंडे को ओपन हो सकता है 22,600 से लेकर 22,500 पे। जैसे ओपन होगा वो हिसाब से हम उसको डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लस एक और चीज़, अगर आप उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्लियरली हमें क्या दिखेगा, प्राइस एक ओवर सोल्ड जोन में है। सो पॉसिबिलिटी है अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो उसके साथ में प्राइस साइडवेज से स्मॉल एक बाउंस आ सकता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम वेट एंड वॉच में रहेंगे आने वाले कुछ डेज़ के लिए जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होता है। सो 1 आवर के चार्ट में हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि ओवरसोल्ड जोन में है, प्लस वापस से मंडे को गैप डाउन ओपन होगा मार्केट, तो उससे क्या होगा, मार्केट में और ओवरसोल्ड जोन जाएगा। मंडे को डायरेक्टली सेल करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगर वो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ब्रेकडाउन देता है वापस से तो हम वहाँ पे उसको पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं। बट फिलहाल वेट एंड वॉच ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग चल रही है तो कभी भी एक बाउंस आ सकता है। अगर बाउंस आए तो शार्प भी बाउंस हो सकता है वो। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? सो ये क्लियरली इंडिकेशन हो गया हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से। इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे एलियट वेव के हिसाब। एलियट वेव में हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था अगर ये जो पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये W, ये X, ये Y, ये X और ये Z कंप्लीट हो चुका है तो ये चल रहा है 1 2 3 4 5 मुझे वेव 1 का फॉर्मेशन हो रहा है। बट इसके साथ में हमने और एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी, व्हाट इफ़ ये Z ना हो, ये Y का ही पार्ट और ये X यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, हमने ये भी डिस्कस किया था। तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी वो अब अभी सुन लीजिए। अगर प्राइस को यहाँ से फॉल करना है तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से शार्प मूव डाउन साइड आने वाला है। तो ये मोस्टली जब भी जेड का फॉर्मेशन होता है तो जेड का फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ बेस्ड ही फॉल होता है। ठीक है, सो हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी जेड वेव का फॉल आता है मोस्टली वो न्यूज़ ड्रिवन होता है। ठीक है, तो क्या अभी हम मान लें कि जेड का फॉल है, कभी भी एलियट वेव में जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होते तब तक हम जस्ट एक पॉसिबिलिटीज़ पे वर्क कर सकते हैं। अभी हमारे सामने क्लियरली 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है। अभी हम 3 पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये डिस्कस होगी कि W X Y X कंप्लीट हो चुका है और ये Z चल रहा है। ठीक है, तो उसमें मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा हम वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सेकंड पॉसिबिलिटी ये होगी कि ABC कंप्लीट हुआ है और ये सेकंड फॉर्मेशन जो हो रहा है ये हो रहा है WXY का। चलिए अब चार्ट पे इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये आपके सामने 1 डे का चार्ट है। सो हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ये जो वेव दिख रही है जिसको हम W मार्क कर रहे हैं, इसको W इसलिए मार्क कर रहे हैं जो इसमें इंटरनल मार्किंग है वो क्लियरली 1 2 3 4 5 शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको W मार्क किया था, हमने X मार्क किया। और ये जो 3 वेज डाउन आपको दिख रहा है A B C, इसको हमने Y मार्क किया था, इसको हमने Y मार्क किया था, उसके बाद ये X और ये Z। इस केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि इस केस में ये जो अपसाइड का मोमेंटम जा रहा है इसमें क्या हो रहा है, ये जो वेव थी ये वेव 1 थी, ये वेव 2,
ये वेव 3, ये वेव 4 एंड जो अपसेट जाएगी वेव 5 थी। हमने ये डिस्कस किया था कि डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड में फॉर्मेशन हो रहा है। हमने 1 आवर में ये भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि प्राइस इस जोन में चल रहा था, प्राइस इस जोन में चल रहा था। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये डब्ल्यू एक्स वाई फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से प्राइस अपसेट जाके प्राइस को अगर कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना रहा होगा तो यहाँ से 50% जाके वापस से प्राइस एक न्यू लो लगा सकता है। लेकिन अभी हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि प्राइस मंडे को वापस से गैप डाउन ओपन होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये वाली जो मार्किंग होती है जिसको हम वेव 4 बोल रहे हैं, वेव 4 जनरली पूरी अपनी वेव का मोस्टली 50% से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो वेव 3 है वो एक्सटेंशन में है। एक्सटेंशन के बाद बहुत रेयर चांस होते हैं कि वेव 50% जाए ऑफ होल वेव, ठीक है। और इसके बाद और एक रूल होता है, वेव 4 कभी वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आता है। तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो ये दोनों ही रूल ब्रेक होंगे। मार्केट वेव 4 का 61% भी ब्रेक करेगा, प्लस मार्केट वेव फर्स्ट की टेरिटरी में भी आ जाएगा, क्योंकि ये डायगोनल नहीं है। अगर ये डायगोनल होता तब जाके हम इसमें मार्क कर सकते थे कि वेव 4 आ सकता है, लेकिन वो भी केस में वेव 4 61% नहीं जाता है, मैक्सिमम 50% ही जाता है, ठीक है, जहाँ तक कि मैंने पढ़ा हुआ है। सो इस केस में हम इसको वेव 4 एज ऑफ नाउ मार्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉसिबिलिटी हम हटा दे रहे हैं। अभी जो पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ चार्ट पे क्लियरली दिख रही है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो वेव है जिसको हम ये ए बी सी इसको मार्क कर रहे थे, ठीक है, ये वाला वेव को हम ए बी सी मार्क कर रहे थे, इसलिए हम इसको वेव वाई कंसिडर कर रहे थे। लेकिन अभी एज पर चार्ट हमें न्यू पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है कि ये जो बी था, ये बी इरेगुलर होके यहाँ पे ये वाई कंप्लीट हुआ है, और जो अप मूव दिख रहा है ये एक्स का ही फॉर्मेशन है, और एक न्यू वेव जो डाउन साइड आएगी वो जेड का फॉर्मेशन करेगी। जेड का फॉर्मेशन कहाँ तक कर सकती है, हम जब यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे डब्ल्यू से लेके एक्स की, तो नीचे हमें सपोर्ट मिलेगा। जेड वेव इसके नीचे अराउंड 21,500 के अराउंड फॉर्म हो सकती है। अगर अभी ये वेव एक्स कंप्लीट हुआ है तो हम इसको 3 वेव में भी होना चाहिए। अगर ये वेव एक्स कंप्लीट हुआ है तो हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 मूव स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। अगर ये 5 वेव स्ट्रक्चर होता तो मेरी पॉसिबिलिटी ये थी कि मार्केट को 61% के नीचे नहीं आना चाहिए था अगर ये वेव 4 होता था तो, ठीक है। बट अभी हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि वेव 4 एज ऑफ नाउ ये नहीं है। तो अभी ये क्या है, ये हमें क्या दिख रहा है, अब हम उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो फॉर्मेशन है ये ए बी सी दिख रहा है, तो हम इसको क्या डब्ल्यू मार्क किया था, इसको एक्स मार्क किया था, और ये वाले मूव को वाई मार्क किया था, ठीक है। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेक्शन दिख रहा है, बट हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि अगर ये जेड मूव है तो जेड मूव भी क्या होगा, ये वाला जो फॉर्मेशन होगा ये भी ए बनेगा, यहाँ से जो बाउंस आएगा बी बनेगा, और ये सी जेड में जा सकता है। ये क्लियरली हमें इम्पल्स दिख रहा है, राइट। ए हमेशा इम्पल्स होती है, तो ये इम्पल्स है। तो इवन अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले, हमको जब अगर 3 वेव दिख रहा है तो इसमें ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये क्या हो सकता है, ये हो गई वेव 1, वेव 2, डाउन साइड जो आया है वेव 3, और ये 4, और ये जो वेव 5 है ये एक्सटेंशन में हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ रूल्स वायलेट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डिस्कशन को यहीं पे छोड़ते, क्योंकि वो अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एज ऑफ नाउ हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि ये एक इम्पल्स मूव है। एक तो इम्पल्स में क्या होगा, एक तो सी होगा या 3 होगा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं कि 1 2 3 4 है, और ये 5 का फॉर्मेशन नीचे हो रहा है, ठीक है। 5 एक्सटेंशन में है। सो अभी 5 एक्सटेंशन होने के बाद क्या हो सकता है, प्राइस एक 3 वेव मूव में अपसेट आ सकता है। कितना अपसेट आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी लो लगेगा इस लो से लेके इस हाई का मार्किंग लगाएंगे हम, और यहाँ पे मार्क करेंगे 50 और 61%, ठीक है। 50 और 61% आने के बाद यहाँ पे अगर फॉर्मेशन कैसा होता है, 3 वेव होता है, 5 वेव होता है, तो उस हिसाब से उसको हम एंटिसिपेट करेंगे। अगर ये 3 वेव मूव होता है तो पॉसिबिलिटी होगी यहाँ से हमें और एक शार्प सेलिंग मिल सकती है, जो 5 वे स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी होगी, जो मार्केट को 21,600 तक लेके जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट? तो इसके बाद और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल वे में रखूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करूँ, तो एक और जो पॉसिबिलिटी है
वो ऐसे हो सकती है कि ये जो होल मूव है, ये होल मूव क्या बना है, ये है ए, ये बी, ये सी, ओनली कुछ रूल्स हम निगलेक्ट करें तो, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है कि ये रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी जो दिख रही है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। फ्यूचर में कभी उस तरह का पैटर्न बनता है तो उसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम सिंपल ए बी सी रखें तो ये क्या बनेगा, ये वाला पूरा पैटर्न बन जाएगा ए, उसके बाद जो अपसाइड मूव हो जाएगा वो बी बनेगा और डाउन साइड सी आएगा, ठीक है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये ए बी सी वापस बन रहा है तो ये क्या होगा, 50 से 61% तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये 50 से 61% तक जा सकता है तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें क्लियरली हमको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है हमको ये ए, ये बी, ये सी मूव है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये ए बी सी क्या होगा, डब्ल्यू हो गया, ये वाला मूव डब्ल्यू हो गया, और जो फॉल आ रहा है ये एक्स में आ रहा है, और जो अपसाइड वापस हम हो जाएगा वो वाई बना सकता है अपसाइड जाके, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट? देखिए सब पॉसिबिलिटीज़ अभी एज ऑफ नाउ कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होगी वो हमें डिस्कस करनी पड़ सकती है, तो उसमें कुछ ये नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक हमें क्लियर एक पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है तब तक हमें हर एक सराउंडिंग जो पॉसिबिलिटी है वो डिस्कस करनी पड़ती है। जो एलिट वेव जानते हैं उन्हें पता होगा कि जो पॉसिबिलिटी है वो हमें डिस्कस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये जो डाउन साइड का मूव आएगा ये 81% तक आ सकता है, अगर ये 81% तक आता है ये यहाँ तक मूव आ सकता है एक्स का। इसके बाद जो बनेगा वापस 3 वेव मूव्स अपसाइड वाई बना सकता है, तो ये होल स्ट्रक्चर जो बनेगा ये बी बनेगा। उसके बाद जो नीचे वापस से फॉल आएगा वो एक सी का फॉर्मेशन जो एक 21,600 से लेकर 20,000 तक का वापस एक डाउन साइड मूव आने वाले टाइम में मिल सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो ये पॉसिबिलिटी हम कब देखेंगे, जब अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है आने वाले डेज में, आने वाले वीक में, यहाँ से अगर फॉर्मेशन अपसेट जाता है तो हम इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस करते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। अगर आप चाहते हैं स्पेशल मैं एलिट वेव पे ही वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको सीखना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको उसको डिटेल इसको आपको रूल्स जानने हैं कि ये वेव कैसे बनी, क्या बनी, इसका रूल क्या, एक्सटेंशन, इसका टाइम फ्रेम के साथ, तो हम उसको वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। हाँ, अभी हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या होगी, टॉप प्रायोरिटी जो हमें दिख रही है, जो हमने मार्किंग की है एज ऑफ नाउ, टॉप प्रायोरिटी पर हमारी ये वाली मार्किंग रहेगी, ठीक है। यहाँ से जितना भी फॉल आएगा हम क्या करेंगे, उसका फिबोनाची मार्क कर लेंगे। फिबोनाची मार्क करने के बाद उसमें हम 50 से लेकर 61% की लेवल मार्क करेंगे। उसमें कैसे मूव होते हैं, 3 वेव मूव होता है, 5 में वो स्ट्रक्चर होता है, जैसा भी स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से हम एक्सपेक्टेड रखेंगे। यहाँ से वापस से अपसाइड मूव आएगा ABC करके, उसके बाद डाउन साइड में लास्ट वेव जो ये इम्पल्स होगी जो स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगी 21,500 के पास, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट? आई होप आपको क्लियर समझ गया होगा। इसमें कुछ पसंद आया, नहीं पसंद आया, आप मुझे वीडियोस में ज़रूर बता सकते हो। सो अभी हम क्या करेंगे, हम जस्ट वेट एंड वॉच में रहेंगे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है आने वाले वीक में। इसलिए हम लास्ट 1 मंथ से थोड़ा कंजर्वेटिव चल रहे थे। इस अप मूव से मैं खुश नहीं था, इस अप मूव में मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि ये जो फास्ट मूव्स होते हैं ना, गिरते भी उतने फास्ट ही है, ठीक है। सो इसलिए स्लो एंड स्टडी जो होता है ना वो हमारे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू ये। इसलिए हमने कंटिन्यूसली इस चीज़ को अवॉइड किया है कि हम वेट करेंगे। लास्ट हम 50 डेज से आप देखोगे तो हमने ग्रुप में कोई ट्रेड्स भी इतनी नहीं दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया। कुछ पसंद आया, नहीं पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।